तो बिहार के पॉलिटिकल ड्रामा का दी एंड। बिहार को नई सरकार मिल गई है। सरकार नई लेकिन चेहरा वही। नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। एनडीए के नेतृत्व में यह बिहार को नई सरकार मिली है। नीतीश कुमार ने आज सुबह ही महागठबंधन सरकार समाप्त करने की बात और अपने इस्तीफे की बात राजभवन से बाहर निकलकर मीडिया के साथ साझा की थी और फिर शाम होते होते वही नीतीश कुमार राजभवन पहुंचकर फिर से शपथ लेने के बाद मीडिया के सामने आए। अब तो उनका खेला हो गया। अब कहीं कोई वैकेंसी नहीं है, नो वैकेंसी। 40 सीटें लोकसभा में है, क्या नतीजा रहेगा? नजदीक आ रहा है 40 की 40 सीट जीतेंगे। 40 की 40 फिर से सरकार में आ गए, क्या कहिएगा? मुश्किल है कि सरकार एक बार बिहार में बन गई है। चलिए, बिहार में विकास होगा, डबल की सरकार आएगी और लोकसभा में 40 में 40 जीतेंगे। मोदी मैजिक का लग रहा है पावर सर। वो एक अस्वाभाविक गठबंधन है, अच्छी बात है। धन्यवाद। एक बार बिहार में बन गई है। की बात है। मैडम, आपने पहले कहा था कि काम करने की आजादी नहीं मिल रही थी, अब क्या अब ठीक है? और आइए सुनाते हैं आपको रेणु देवी क्या कह रही हैं। पिछली सरकार में डिप्टी सीएम थी, उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। 2020 विधानसभा चुनाव, जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जीतकर आए थे, तब उनके साथ बीजेपी की तरफ से जो दो डिप्टी सीएम तय किए गए थे, उनमें कितना खुश हैं? निश्चित रूप से खुश होंगे। एनडीए की सरकार आई है। एनडीए जब ज्वाइन जहां होता है वहां शांति, अमन, चैन और विकास होता है। पिछली बार अब उप मुख्यमंत्री और निश्चित रूप से उप मुख्यमंत्री में थी, तो निश्चित रूप से हम लोगों ने काम किया। हमने जंगल राज 2 नहीं लाया था, लेकिन महागठबंधन आने के बाद जो ज्वाइंट हुआ उसमें जंगल राज 2 आया है। तो अब आपको लगता है कि विकास होगा? निश्चित रूप से विकास होगा। जो ये विनाश की घड़ी थी, जो रोज गोलीबारी जो चलता है, वो कम से कम बंद हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा और निश्चित रूप से आगे होगा। जी, नीतीश का साथ इस बार शुभ होगा। निश्चित रूप से हम जहाँ जाते हैं वहाँ शुभ होता है, तो नीतीश के साथ शुभ होता है। आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाई तो तकलीफ अरे है। मेरे को क्यों तकलीफ होगा जी? पार्टी के एक कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी मिलता है वो जिम्मेदारी से खुश होता है। तो आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अरे भैया, जब समय आएगा हमारी पार्टी जो डिसीजन लेगी, हम लोग हैं, हम एक कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के तरह हम लोग रहते हैं। तो नीतीश कुमार क्यों मजबूरी थे? हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हम लोग की कोई मजबूरी नहीं है। हम लोग अमन चैन देखना चाहते थे बिहार को। जो ये जंगल राज था उसे हम लोग छुटकारा दिलवाना। जंगल राज के मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही तो थे। उनके साथ जो ऐलान था वो थे, जैसा संगत वैसी बात। अच्छा, अब आपके साथ आ गए तो ठीक हो गया मामला। संगत निश्चित रूप से संगत जैसा रहेगा, जो खाइएगा वो गाइएगा। मतलब कुछ जंगल राज का आगाज नहीं होगा। अब नहीं होगा। नहीं होगा जंगल राज का आगाज। कानून व्यवस्था बेहतर रहेगा। बेहतर होगा एकदम। और गुंडे कहाँ जाएंगे? गुंडे जाएंगे बिल में। गुंडे नहीं रहेंगे बाहर। अच्छा, सारे गुंडे जाएंगे बिल में, नेपाल जाएंगे। नेपाल जाएंगे, विदेश भेज देंगे। रेणु देवी, जो पहले उप मुख्यमंत्री पार्टी की वरिष्ठ नेता, कह रही हैं कि गुंडे नेपाल भाग जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। कैमरामैन हरिओम के साथ वीरेश पांडे, पटना। चलिए, ये भी अच्छा है कि रेणु देवी की तरफ से नेपाल का नाम लिया गया। अभी पाकिस्तान तक बात नहीं पहुंची है। अमूमन जो बीजेपी के नेता, उनकी तरफ से जब इस तरीके के बयान दिए जाते हैं तो सीधा बात पाकिस्तान तक पहुंचती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।